बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 9 शुरू करते हैं। चैप्टर 9 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? बेंजीन एंड दोज कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर। यानी बेंजीन और ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जिनका केमिकल बिहेवियर बेंजीन से मिलता जुलता हो। Benzene and those compound of carbon and hydrogen which resemble benzene in their chemical behavior are called the aromatic hydrocarbon। यानी बेंजीन और उससे मिलते जुलते एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनका केमिकल बिहेवियर, जिनके रिएक्शन बेंजीन से मिलते जुलते हों, दीज आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ ये क्या है? पिरिडीन का मॉलिक्यूल है। अब ये पिरिडीन के केमिकल रिएक्शन और बेंजीन के रिएक्शन क्या है? मिलते जुलते हैं। तो पिरिडीन भी क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके से फिनोल के मॉलिक्यूल हैं। फिनोल के मॉलिक्यूल के रिएक्शन और बेंजीन के रिएक्शन मिलते जुलते हैं। इसी तरीके से टॉलिन के मॉलिक्यूल हैं। टॉलिन के केमिकल रिएक्शन और बेंजीन के रिएक्शन मिलते जुलते हैं। इसी तरीके से नेफ्थालिन है, एंथ्रासिन, इन तमाम के रिएक्शन किससे मिलते जुलते हैं? बेंजीन से मिलते जुलते हैं। इस वजह से ये सारे के सारे क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? बेंजीन एंड दोज कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन विच रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर। यानी बेंजीन और दूसरे हाइड्रोकार्बन जिनके केमिकल बिहेवियर बेंजीन से मिलते जुलते हों, जिनके रिएक्शन बेंजीन से मिलते जुलते हों, दीज आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो लफ्ज़ एरोमेटिक है ये कहाँ से निकला हुआ है? द वर्ड एरोमेटिक डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अरोमा। ये जो एरोमेटिक है ये कहाँ से निकला हुआ है? ग्रीक वर्ड अरोमा से निकला हुआ है। अरोमा का मतलब क्या होता है? फ्रेगरेंट। अरोमा का मतलब क्या है? फ्रेगरेंट है। फ्रेगरेंट का मतलब क्या है? खुशबूदार। यानी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसकी खुशबू होती है वो क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। स्टार्ट में ये लिए गया था। इट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड हैव फ्रेगरेंस। इसका मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड खुशबू रखते हैं। लेकिन बाद में ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बनाए गए या मिले, डिस्कवर हुए, जिनके अंदर फ्रेगरेंस थी नहीं। बट द मैनी अदर एरोमेटिक कंपाउंड हैव नो फ्रेगरेंस, सो इट इज़ नॉट क्राइटेरिया। बाद में ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुए जिसकी फ्रेगरेंस नहीं थी। इस वजह से फ्रेगरेंस कोई एरोमेटिक कंपाउंड का क्राइटेरिया नहीं है कि ये लाजमी खुशबू रखेंगे। कुछ तो खुशबू रखते हैं, कुछ नहीं रखते। अच्छा, नेक्स्ट है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं हैव द लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। इसमें हाइड्रोजन कम होती है, कार्बन ज़्यादा होते हैं। अब जैसे बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन भी 6 है। लेकिन जो दूसरे हमने एलिफेटिक पढ़े हैं, ये अल्केन के मेंबर पढ़े हैं, उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होती थी लेकिन कार्बन क्या होती थी? उसमें कम होती थी। जैसे अल्केन का हमने मेंबर पढ़ा था इथेन मॉलिक्यूल या CH4 मॉलिक्यूल। अब CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन तो 1 है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। यानी एलिफेटिक में कार्बन कम है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसमें क्या है? यानी हाइड्रोजन लेस होते हैं, इसमें कार्बन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जो एलिफेटिक होते हैं जब उसको जलाते हैं तो ये ल्यूमिनस फ्लेम देते हैं। ल्यूमिनस मीन शोला होता है। लेकिन जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो ये सूटी फ्लेम देते हैं। सूटी फ्लेम क्या होता है? धुआं होता है। यानी इसमें कुछ कार्बन तो जलते हैं लेकिन बकिया नहीं जलते। यानी बकिया जो अनबर्न्ड कार्बन होते हैं ना, बगैर जले जो कार्बन होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये क्या देते हैं? सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम क्या होता है? धुआं होता है सारे दिन। जैसे रबड़ जलता है जनरली, उसमें क्या होता है? सूटी फ्लेम होता है। छोटे छोटे जो रबड़ के यानी कार्बन के पार्टिकल होते हैं वो क्या है? यानी अनबर्न्ड फॉर्म के अंदर जा रहे होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। इसमें हाइड्रोजन कम होते हैं, कार्बन की रेशियो क्या होती है? ज़्यादा होती है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑन डिग्रेडेशन। जब इसको तोड़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को, इन जो बड़े एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं
On the degradation, aromatic compound changed into benzene or derivative of benzene. So benzene is the basic member of the aromatic compound. जब ये बड़े एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन है, फिनेंथ्रीन है, जब उसकी डिग्रेडेशन करें तो आखिरकार ये किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? बेंजीन में कन्वर्ट होते हैं या उसके डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में कन्वर्ट होते हैं. On the degradation, aromatic compound changed into benzene or the derivative of benzene. So benzene is the basic member of the aromatic compound. तो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव क्या हैं? ये एरोमेटिक कंपाउंड के क्या हैं? ये बेसिक मेंबर है उसके. यानी कि बेंजीन या उसे मिलते जुलते जो कंपाउंड हैं, यानी उसके जो डेरिवेटिव हैं, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं. अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की खासियत ये होती है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इनकी क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, यानी इसको आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देते हैं, एडिशन नहीं. एडिशन क्यों नहीं देते? क्योंकि ये स्टेबल होते हैं. अगर ये एडिशन रिएक्शन देते हैं तो इनके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है. इस वजह से ये क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? बेंजीन एंड दोज कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन विच रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर. यानी बेंजीन और दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनका केमिकल बिहेवियर बेंजीन से मिलता जुलता हो, दीज आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. The word aromatic hydrocarbon derived from the Greek word aroma meaning fragrant. ये जो aromatic hydrocarbon है ये कहाँ से निकला हुआ है? इसका जो ग्रीक वर्ड अरोमा से निकला हुआ है जिसका मतलब क्या है? फ्रेगरेंट, खुशबूदार है. It means aromatic hydrocarbon have fragrance. इसका मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं? खुशबू रखते हैं, फ्रेगरेंस है. बट मैनी अदर एरोमेटिक कंपाउंड हैव नो फ्रेगरेंस, सो इट इज़ नॉट क्राइटेरिया. बहुत सारे ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें फ्रेगरेंस नहीं होती. इस वजह से कुछ तो रखते हैं फ्रेगरेंस, कुछ नहीं रखते. एरोमेटिक कंपाउंड हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो. इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन की रेशो कम होती है, कार्बन की रेशो क्या होती है? ज़्यादा होती है. इस वजह से जब इसको जलाते हैं तो ये क्या देते हैं? सूटी फ्लेवर.